नाजायज रिश्तों का अंत क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा रिश्ता बनाने से कहां बाज आते हैं। आज की घटना में भी पति, पत्नी और वो के किस्से में हत्या से पहले प्रेमी को 74 और पति को 104 बार कॉल की जाती है और परिणाम में एक जान चली जाती है। इसी साल 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक की गोली मारकर हत्या हो जाती है। नाजायज रिश्तों की इस कहानी में पति मरा या आशिक, आइए जानते हैं। प्रीति नाम की शादीशुदा महिला है जिसका चक्कर इस घटना के यानी 24 अप्रैल 2023 के 1.5 साल पहले से उसी के ससुराल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अकबरपुर गांव के रहने वाले युवक संजय से चल जाता है, जिसके बाद से महिला और संजय का कई बार मिलना जुलना भी रहता है। इस तरह के रिश्तों में पर्दा जरूरी होता है और दोनों कोशिश भी पूरी करते हैं इस रिश्ते को गुप्त रखने की, लेकिन सच्चाई तो यह है इस तरह के रिश्ते गुप्त रह ही नहीं सकते। एक दिन प्रीति का पति गलेंद्र उसको प्रेमी युवक संजय के साथ मोबाइल पर बातचीत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। गलेंद्र पति है प्रीति का तो इसका विरोध करता है और उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी का हवाला देकर यह सब बंद करने को कहता है। उस समय तो प्रीति संजय से रिश्ता खत्म करने को मान जाती है, लेकिन यह सब इतनी आसानी से कहां छूटने वाला था। पति से किए वादे के बाद भी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का ये सिलसिला बंद नहीं होता। इस बारे में गलेंद्र को जब पता चलता है कि प्रीति और संजय का चक्कर अभी भी चल रहा है और जब उसे लगता है कि प्रीति अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, तो अपनी पत्नी प्रीति को 1 साल पहले कैला देवी थाना इलाके के गांव में उसके मायके छोड़ आता है, जिसके बाद से प्रीति साल भर से अपने मायके में ही रहती है। साल भर बाद भी जब प्रीति और उसके पति के संबंध ठीक नहीं हुए, तो एक दिन गलेंद्र मामले को आर पार करने के लिए प्रीति के मायके में पहुंचकर अपनी पत्नी प्रीति से बातचीत करता है और पति या प्रेमी में से किसी एक को चुनने और तलाक का ऑफर सामने रखता है। लेकिन शायद साल भर पति यानी अपने घर से अलग रहकर प्रीति को परिवार का महत्व पता लगा या जो भी बात हो, प्रीति अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार नहीं होती। तब गलेंद्र ने फिर संजय के साथ संबंध खत्म करने की शर्त रखी, जिसके लिए प्रीति मान जाती है। इस बार प्रीति ने अपने प्रेमी युवक संजय के साथ संबंध खत्म करने की काफी कोशिश की, उससे मिलना जुलना और फोन पर बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसका प्रेमी संजय कहां मानने वाला था। वो लगातार उससे मिलने और बात करने की जिद करने लगा। इससे प्रीति परेशान हो गई और यह बात उसने अपने पति को बताई। बस फिर क्या था, जो ऐसे रिश्तों का परिणाम निकलता है वही यहाँ भी होता है। संजय के प्रीति से अपने नाजायज रिश्ते खत्म न करने के फैसले ने उसकी मौत को बुलावा दे दिया। अब जब प्रीति और उसके पति को लगा कि संजय आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है और परेशानी पैदा करता रहेगा, तब प्रीति ने अपने पति गलेंद्र के साथ मिलकर संजय को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की पूरी साजिश ही रच डाली। प्रीति ने 23 अप्रैल को संजय को मिलने के बहाने मायके बुला लिया। यहाँ संजय बड़ी बेताबी से प्रीति से मिलने के लिए उसके मायके की तरफ निकल पड़ा, लेकिन प्रीति फोन से संजय के पहुंचने की पल पल की जानकारी ले रही थी और ये जानकारी अपने पति को दे रही थी। इसी बीच जैसे ही संजय महिला के घर से 200 मीटर की दूरी पर था, तभी महिला के पति गलेंद्र और उसके साथी पप्पू ने बाइक पर सवार संजय को रोककर गोलियां बरसाते हुए उसकी हत्या कर दी। इस बीच हत्या की जानकारी मिलने पर एसपी, एसएसपी और सीओ सहित फॉरेंसिक टीम और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जंगल में खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीणों ने दूर से इस घटना को देखा था। उन्होंने बताया 2 आदमी जो एक बाइक पर सवार थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। यहाँ पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। ऐसे केस ज्यादातर मोबाइल से ही सुलझ जाते हैं। लोकेशन और कॉल डिटेल ही कई बार काफी होती है कातिल तक पहुंचने के लिए। यहाँ पुलिस को भी मृतक संजय की जेब से मोबाइल फोन बरामद होता है और पुलिस मृतक संजय के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर सर्विलांस टीम के साथ जांच आगे बढ़ाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि मृतक संजय ने अपनी हत्या वाले दिन 74 बार एक ही नंबर पर बात की है। अब जिस नंबर से इतनी ज्यादा बात एक ही दिन में हुई है, पुलिस उस नंबर का पता लगाती है तो पहुंच जाते हैं प्रीति तक। पुलिस ने प्रीति के नंबर की भी कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि मृतक संजय के साथ साथ उसी दिन और उसी समय प्रीति ने अपने पति गलेंद्र के साथ भी 104 बार कॉल पर बात की है। पुलिस इसी एंगल पर जांच करते हुए आगे बढ़ती है और प्रीति और उसके पति गलेंद्र और साथी युवक पप्पू को हिरासत में ले लेती है। पुलिस की पूछताछ में जल्दी ही प्रीति सब उगल देती है कि कैसे प्रेमी संजय से पीछा छुड़ाने के लिए उसने पति के साथ मिलकर संजय को मारने का प्लान बनाया और इस सब में गलेंद्र ने अपने दोस्त पप्पू को भी शामिल कर लिया।
अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा यही होता है। यहाँ संजय तो मारा गया, लेकिन प्रीति और घलेंद्र को भी जेल जाना पड़ा। महिला हो या पुरुष, रिश्तों की मर्यादा हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। एक गलत कदम सब खत्म कर देता है। आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।